अचंभित कर देगी हालोल उपधान की बातें। गुजरात के वडोदरा शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर हालोल नगर में परम पूज्य पन्याश्री जिनप्रेम विजय जी महाराज साहब आदि साधु साध्वी जी भगवंतों की निश्रा में उपधान तप का आयोजन किया गया है। हालोल के इस उपधान में वहाँ के श्री संघ का क्या रोल है, क्यों ये उपधान हैरान कर देने वाला है और उपधान तप के आराधक किस प्रकार तप जप क्रिया साधना में जुड़े हुए हैं, आइए जानते हैं सिर्फ 10 पॉइंट्स में। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। पॉइंट नंबर 1, उपधान तप में जुड़ने वाले सभी आराधकों को उपधान के 2 महीने पहले से ही हर 3 दिन पर अष्ट प्रवचन माता के पालन के लिए डेली लाइफ में एक्सपेरिमेंट की जा सके ऐसी प्रैक्टिस की टिप्स भी भेजी गई और साथ ही में औचित्य, उपधान के रहस्य, उपधान के लाभ, उपधान की ऊर्जा, शुद्ध आराधना के लिए उल्लास इत्यादि जानकारी भी दी गई थी। पॉइंट नंबर 2, एक आश्चर्यजनक बात यहाँ पर जानने जैसी है कि उपधान के प्रवेश के 1 दिन पहले आराधकों का आगमन हुआ, लेकिन किसी धर्मशाला आदि में नहीं बल्कि श्री संघ के घरों में। जी हाँ, एक तरफ आज की दुनिया लोगों से दूर भागने की ही फिराक में रहती है, लेकिन यहाँ हालोल श्री संघ के श्रावक श्राविकाओं ने अपने अपने घर में ही आराधकों के निवास का अद्भुत लाभ लिया। अहमदाबाद, नडियाद, हालोल, बेंगलोर, बाड़मेर, इंदौर, चेन्नई, मुंबई, बेल्जियम, दुबई, बैंकॉक, सिंगापुर, यूएसए आदि से आए हुए सभी आराधक आपस में मिलजुल कर स्नेह एवं भक्तिपूर्वक उपधान तप की आराधना कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, उपधान तप में आराधकों को एक दिन उपवास और अगले दिन पाड़ने में नीवी यानी कि एक टाइप का एकाशना समझ सकते हैं, वो करना होता है और नेक्स्ट डे फिर से उपवास करना होता है। ऐसा ऑल्टरनेटिवली 47 डेज तक ये क्रम होता है। हालोल श्री संघ के 15 परिवार उपधान के दौरान नीवी वाले दिन अद्भुत सेवा दे रहे हैं। पहली नीवी के दौरान संघ के 15 परिवार का एक ग्रुप और दूसरी नीवी के दौरान 15 परिवार का दूसरा ग्रुप, तीसरे में अलग तीसरा 15 फैमिलीज का ग्रुप और चौथी नीवी में अलग फिर से 15 फैमिलीज का ग्रुप। इस तरह संपूर्ण संघ लाभ ले रहा है। 15 बहनें नीवी की रसोई बनाते हैं और बहुत ही उल्लास के साथ जयना पूर्वक धान्य आदि को जीव रहित करना, पानी छानना, सभी आइटम्स जयना के साथ बनाना, तपस्वियों के आगमन पर स्वागत गीतों के साथ अक्षत वधामना करना, उन्हें भावपूर्वक परोसना और आखिर में रसोई के एवं परोसने के बर्तन साफ भी करना। जी हाँ, ये सभी कार्य आगे रहकर हालोल श्री संघ के संपन्न एवं श्रीमंत श्राविकाएं कर रहे हैं, वेल सेटल्ड श्राविकाएं कर रहे हैं। और ये हम 1947 की नहीं बल्कि अभी की यानी कि 2024 की बातें कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आपने तो अपने परिचितों को सेवा का लाभ दे दिया, हमारा तो नंबर ही नहीं आया। इस प्रकार की मीठी नोकझोंक संचालक के साथ संघ के सदस्यों की होती रहती है। संघ के सदस्यों में लाभ लेने की कितनी तीव्र इच्छा है, इससे समझ सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, नीवी वाले दिन श्री संघ के 15 घरों के श्रावक भाई स्वयं के हाथों से परोसने की और द्रव्य को यानी कि आइटम्स को रसोई घर से नीवी वाले रूम तक पहुंचाने की सेवा उल्लास के साथ कर रहे हैं। उन्हीं घरों की श्राविका बहनें स्वयं के हाथों से तपस्वी बहनों को परोसने की सेवा कर रहे हैं। इस तरह नीवी वाले दिन श्री संघ के अलग अलग 15 घरों को रसोई बनाना, परोसना आदि सब लाभ मिल रहा है। अर्थात कोई भी रसोई बनाने वाले कर्मचारी नहीं, ना ही परोसने वाले कर्मचारी। उपधान के तपस्वी भाई ऊपर के फ्लोर पर नीवी करते हैं और तपस्वी बहनें नीचे के फ्लोर पर नीवी करते हैं। श्री संघ के भाई तपस्वी भाइयों को परोसते हैं और बहनें तपस्वी बहनों को परोसते हैं। भाइयों को बहनों के कक्ष में और बहनों को भाइयों के कक्ष में प्रवेश वर्जित है यानी कि प्रोहिबिटेड है। पॉइंट नंबर 5, सामान्य तौर से स्टाफ ने बनाई हुई रसोई से अनिष्ट डकारें आती है, गले में खराश और तीखेपन का अनुभव भी होता है। कई बार 2 रोटी से ज्यादा खाना मुश्किल हो जाता है एवं 3-4 नीवी के बाद तो तपस्वी ऊब भी जाते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी अनुभव अभी तक इस उपधान के दौरान आराधकों को नहीं हुआ है। सभी आराधक एकदम प्रसन्न हैं। यहाँ पर उपधान के सभी तपस्वी संघ के श्राविका बहनों द्वारा जो घर पर बनता है वैसा ही भोजन वापर कर यानी कि खाकर स्वस्थ एवं संतोष का अनुभव कर रहे हैं और अन्य पौष्टिक आइटम्स के साथ तपस्वी आसानी से 6-7 रोटी वापरने की क्षमता रखते हैं। हम खाने पर फोकस नहीं कर रहे, लेकिन प्रैक्टिकल बात यह है कि भोजन अगर अच्छा हो, पौष्टिक हो तो आराधना बहुत अच्छे से होती है और श्री संघ की ही बहनें अगर भोजन बनाएगी तो उसमें उनके शुद्ध भाव भी मिश्रित हो जाते हैं। श्री संघ के भाई बहन ही परोसेंगे तो उनके भी शुद्ध भाव उसमें मिश्रित हो जाएंगे, डबल फायदा। लगभग सभी आराधक मौन पूर्वक भोजन लेते हैं और इतना समूह होते हुए भी भोजन कक्ष में इतनी शांति रहती है कि सभी में आश्चर्य और आनंद जगाती है। सभी आराधक खुद की थाली, कटोरी, चम्मच, गिलास आदि की सफाई खुद ही करते हैं। पॉइंट नंबर 6, ड्राई फ्रूट्स आदि चीजों के बाद नीवी में 15 आइटम्स बनाई जाती है। फिर भी कई तपस्वी सिर्फ 3 आइटम, 5 आइटम, 7 आइटम ही लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 10 आइटम से ही नीवी कर रहे हैं। बहुत ही कम आराधक है
जो 10 से ज्यादा आइटम से नीवी कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 7, हालोल श्री संघ के सिर्फ बड़े ही नहीं बल्कि युवान भी उपधान में अद्भुत सेवा दे रहे हैं। संघ के युवान अच्छी संख्या में सुबह में बर्तन चूल्हा आदि जयना पूर्वक पूंछकर पानी छानकर फिर ही पानी उबालते हैं। पानी ठंडा करने के सभी बर्तनों को भी पूंछकर पूर्ण जयना के साथ गर्म करके ठंडे किए हुए पानी को भरकर दोनों उपाश्रयों तक पानी पहुंचाते हैं और उपधान के कई आराधक स्वयं भी पानी लाते हैं। उपधान के दौरान तपस्वियों की रसोई आदि द्वारा सेवा करने वाले भाग्यशालियों की साधर्मिक भक्ति का लाभ लाभार्थी परिवार ले रहे हैं एवं रसोई बनाने वाले परोसने वाले आदि सभी का हर नीवी के दिन बहुमान कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 8, गुरु भगवंतों द्वारा उपवास के दिन 7 वाचना और नीवी के दिन 5 वाचना चल रही है, जिसमें आराधकों के संपूर्ण समय का उपयोग हो जाता है। मन को फ्री होने के लिए, भटकने के लिए या फिर संसार को याद करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है, जिससे तपस्या भी शातापूर्वक हो रही है। स्वजन आदि का आगमन प्रतिबंधित होने से और क्रिया आदि के कारण रूटीन बिजी होने से अखंड धारा की रक्षा होती है एवं सांसारिक बातें और भावों से भी रक्षा होती है। उपधान के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग भी वर्जित है और दोनों स्थानों में विजातीय यानी कि ऑपोजिट जेंडर का प्रवेश भी वर्जित है। यहाँ तक कि परिवार का कोई ऑपोजिट जेंडर का मेंबर भी अगर उपधान में हो तो उनसे भी बातचीत करना वर्जित है। ब्रह्मचर्य के विषय में कितने हाई लेवल का पालन हो रहा है ये इसे समझ सकते हैं। पॉइंट नंबर 9, प्रवचन क्रिया जिनालय आदि में जाने से 2 मिनट पहले अनाउंसमेंट किया जाता है, जिससे सभी अलर्ट हो जाते हैं। रास्ते पर से सभी आराधक 2-2 की लाइन में डिसिप्लिन के साथ चलते हैं। उपधान के दौरान की जाने वाली सभी क्रिया सभी आराधक उल्लास एवं हर्ष के साथ सामूहिक रूप से यानी कि एक साथ ही करते हैं। 1 हफ्ते के बाद गुप्त हो जाना या फिर अलग अलग क्रिया करना ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं हो रहा है। क्रिया के दौरान डाक रंग का एकदम बड़ा पर्दा भाइयों और बहनों के बीच में होता है। पोरसी जैसी छोटी क्रिया में भी अवश्य पर्दा किया जाता है ताकि परस्पर दृष्टि पड़ जाने की संभावना ही न रहे। प्रतिदिन हालोल श्री संघ के युवा हारमोनियम एवं ढोलक के साथ उपधान के आराधकों को श्रेष्ठ प्रभु भक्ति करवा रहे हैं, जिससे सभी आराधक ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि प्रभु भक्ति के द्वारा उनके पूरे दिन की थकान उतर गई। पॉइंट नंबर 10, बहुत ही हैरान कर देने वाली बात, लाभार्थी के नाम का एक भी बैनर कहीं पर भी नहीं है। लाभार्थी स्वयं उपधान के हर क्षेत्र में इतनी सेवा कर रहे हैं कि कोई अनजान व्यक्ति अगर देखे तो वो ऐसा ही मान ले कि वो एक कार्यकर्ता ही है। लाभार्थी परिवार के 6 व्यक्ति उपधान में हैं और वे भी पूर्ण नम्रता के साथ उपधान कर रहे हैं। लाभार्थी स्वयं पौषद में नहीं होते हुए भी 2 टाइम प्रतिक्रमण और रात्रि संथारा गुरु भगवंत के पास उपाश्रय में ही कर रहे हैं, अर्थात नो VIP सिस्टम। उपधान के पूर्ण होने पर मोक्ष माला रोपण का कार्यक्रम जिन शासन की उन्नति को लक्ष्य में ही रखकर आयोजित किया जाएगा। माला रोपण महोत्सव का हर पल और महोत्सव के निमित्त लगाया गया हर एक रुपया जिन शासन को अच्छा आउटपुट दे, इस प्रयास में गुरु भगवंत लाभार्थी परिवार और कार्यकर्ता प्रयत्नशील है। पॉइंट नंबर 1 में हमने जो आराधकों की टिप्स की बात देखी, उसके अलावा रसोई बनाते परोसते पानी उबालते समय क्या भावना करनी, घर में तपस्वी के निवास पर यानी कि तपस्वी जब घर पर हो तब क्या भावना करनी आदि टिप्स जो यहाँ पर दी गई थी, वो सारी बातें उपधान पहला बुक में पूज्य गुरु भगवंत ने बहुत अच्छे से बताई है, जिसके लिंक जैन मीडिया यूट्यूब चैनल के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप प्राप्त कर सकते हैं। आज जहाँ एक तरफ कई स्थानों पर हमें भक्ति के नाम पर, भव्याति भव्य के नाम पर पैसों का प्रदर्शन देखने को मिलता है, अहंकार का प्रदर्शन देखने को मिलता है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह की सादगी के साथ वास्तविक भक्ति दिखती है, तब जिन शासन पर गर्व महसूस होता है। सभी आराधकों की आराधना सुखशातापूर्वक पूर्ण हो, यही परमपिता परमात्मा से प्रार्थना। जय जिन शासन, जय महावीर।